हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। मैं प्रमोद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम मैथ में टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम आज कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए तो। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। दोनों साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें डे गिवन है ना। डे गिवन है, आपको ये पता है कि डे का रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसकी इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी, है ना। तो पहले हम एलसीएम मेथड से हम देख लेते हैं इसकी, है ना। तो आप देखिए तो ए की क्या है, ए कितने दिन में काम कर रहा है तो 12 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है तो ये 18 दिन में है। अब इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अब कितना हो गया, 36 हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ये क्या है, टोटल वर्क है और ये डे है। अब इससे टोटल वर्क को इसके डे से डिवाइड कर देंगे तो आपको एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया, 12 3 जा 36। ये 3 इसको डिवाइड करेंगे तो 2। ये क्या है, एफिशिएंसी है। याद रखेंगे आप, ये एफिशिएंसी है। आप टोटल वर्क को दोनों को एक साथ काम करवाना है तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी को प्लस करना पड़ेगा, है ना। तभी दोनों की एफिशिएंसी को आप प्लस करेंगे तभी तो टोटल एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो आप देखिए इसके टोटल वर्क कितना है, 36 है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क को हम टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डे निकल के आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 7 जा 35 और पॉइंट लगाइए, 5 2 जा 7 यानी कि 5 2 जा 10 यानी 57.2 डेज में ये ए और बी दोनों साथ काम करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 7.2 डेज में एक काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, उसके टोटल वर्क निकाल लिया एलसीएम से। फिर क्या किया, 12 से 36 को डिवाइड कर दिया तो फिर 3 आ गया। इस एफिशिएंसी है। दोनों की एफिशिएंसी को मैंने प्लस कर दिया और टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ डेज निकल के आ गया दोनों का। कोई दिक्कत है, दोनों को साथ कम करवाए इसीलिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता कि अगर केवल ए से काम करवाना है तो 3 की एफिशिएंसी से काम करवाना था, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए 10 दिन में काम करता है। कोई काम है जो ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में। दोनों मिलकर के ये 3 दिन तक काम करता है। फिर बी क्या होता है, चला जाता है और शेष जो काम बचता है वो ए अकेला काम करेगा। तो कितने दिन में काम करेगा, जितने दिन तक ये दोनों साथ काम करता है उसकी एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे। जो काम बचेगा उसकी ए से काम करवाना है, ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं। देखिए जो कह रहा है वही लिखेंगे। ए कितने दिन में काम को कवर कर रहा है तो 10 दिन में। बी कितने दिन में तो 15 दिन में। दोनों को एलसीएम निकाल करके आप टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लीजिए तो कितना होगा, 30 ये क्या है, 30 है टोटल वर्क। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 10 से 30 को तो 3, ये 2। अब देखिए ए 30 वर्क को कंप्लीट करने के लिए 3 की एफिशिएंसी से ये काम कर रहा है, बी 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। एक दिन में 5 यूनिट काम कवर हो रहा है जो कि ये 3 दिन तक ऐसे काम करता है। तो एक दिन में 5 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है तो 3 दिन में कितना तो 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना 15। तो देखिए 30 वर्क में से 15 वर्क को इसने कंप्लीट कर लिया। 15 यूनिट वर्क को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट जब कर लिया तो कितना बच गया, 15 वर्क।
ये दोनों 3 दिन में 15 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर लिया। फिर अब जो 15 वर्क बचा है, अब वो क्या करेगा, कौन करेगा, अकेला ए करेगा। अकेला ए कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से। तो हमको पता है कि भाई उसके टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ डे निकल के आ जा रहा है। तो अब इसके ए से काम करवाना है तो ए की एफिशिएंसी 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो ये 5 दिन में 3 5 इज 15 यानी कि 5 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा वर्क। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जितना दिन वो दोनों ने काम किया, जितने एफिशिएंसी से, उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम करते हैं। ए अकेला 12 दिन में काम करता है, तो बी अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिन में वो कवर करेगा। तो देखिए जो कह रहा है वही करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर करके अगर कोई काम को करना चाहे या करता है तो 8 दिन में वो कवर कर लेता है। लेकिन वही काम को अगर अकेला ए करता है तो वो 12 दिन में कवर करता है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी दोनों कितने एफिशिएंसी से काम कर रहा है ना। ए की एफिशिएंसी को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक इस बी से हमने क्या कर लिया, काम करवा लेंगे। तो आ जाइए इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 24, इससे डिवाइड कर दीजिए, इसके 8 3 जा 24, 12 2 इज 20। अब देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। आपको पता है कि ये एफिशिएंसी है, क्या है, एफिशिएंसी है। ए प्लस बी दोनों मिलकर के 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन अकेला ए की एफिशिएंसी 2 है। तो भाई इसमें से 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब बताइए 3 बनाना है ना, तो ए की एफिशिएंसी तो 2 है, तो इसमें कितना प्लस करें कि 3 आ जाए, तो 1 प्लस करना पड़ेगा ना। तो 1 प्लस यानी कि बी से काम करवाना है, तो टोटल वर्क है 24 और ए की एफिशिएंसी से बी काम कर रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा, है ना, 24। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी मिलकर के काम 6 दिन में करते हैं। अकेला ए 10 दिन में और बी अकेला 15 दिन में काम करता है, तो अकेला सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ए के कंट्रीब्यूशन कितना है, 10 दिन काम करता है, बी कितना काम करता है, 15। अब टोटल निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। इसका टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 ये 6 5 इज 30, 10 3 इज 30, 5 2 इज 30। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, जबकि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो 5 तो ऐसे पड़ गया, तो इसका मतलब है कि सी की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि 5 के 5 यूनिट तो हो गया ना। तो भाई हम अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी को ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, यानी कि सी की कंट्रीब्यूशन कितना है, 0, कोई काम नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ऑप्शन गलत है, तो ये इस ऑप्शन नंबर ई आप रख लीजिए, है ना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी की एफिशिएंसी ए से 25% यानी 25% अधिक है, बी कितने दिन में काम करेगा। आप देखिए इसकी एफिशिएंसी ध्यान रखेंगे आप, एफिशिएंसी एक तरफ ए लिख लीजिए, बी आपको पता है ये 25 जो है परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में करते हैं तो 25% 1/4 होता है, याद है आपको। अगर मान लीजिए ए से बी की एफिशिएंसी ए से, अगर ये ए है तो ए से एक ज़्यादा है, ज़्यादा एफिशिएंसी है बी की, तो कितना हो जाएगा, तो 5, एक प्लस करना पड़ेगा ना, पर ये ए की है ये बी की है, तो आप देखिए ये 4 तो बी की कितनी हो गई 5, यही है। अब देखिए एफिशिएंसी को आप उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि अपोजिट कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा डे। तो डे निकालने के लिए इसके रेशियो को क्या कर देंगे आप पलट देंगे, तो ए की 5 और ये 4। आप देखिए ए कितने दिन में काम को कवर कर रहा है 5 में, बी को कितने दिन में, तो 4 दिन में। तो ए की एक्चुअल में कितना दिन है, तो एक्चुअल में ये क्या है 20, तो 20 कितने का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मल्टीपल में है, तो 5 4 इज 20, 5 4 इज 20, तो ये भी इसी का रेसिप्रोकल में होंगे, तो 4 4 इज 16, 4 4 इज 16, तो कितना दिन में, अब बी कितने दिन में कवर कर लेगा काम को, कितने दिन में 16 में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि ए और बी मिलकर 4 दिन में काम करते हैं, बी और सी मिलकर के 6 दिन में, ए और सी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, बी प्लस सी 6 दिन में, और ए प्लस सी 12 दिन में। आप टोटल वर्क इसका निकाल लीजिए, तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12। अब इसका डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12, इसमें इंक्लूड है ए भी 2 बार में है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो आप ऐसा हम लिख सकते हैं क्या 2 × ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो कितना हो गया 4 3 जा 12 है, तो 3 2 5 और 1 6, तो आप इसका 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, और इसका टोटल ए प्लस बी प्लस सी के 3 है, और केवल ए से काम करवाना है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस करना पड़ेगा, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो इस 3 में 2 से माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 1। ये 1 क्या है ए की एफिशिएंसी है, और 12 टोटल वर्क है, और ए की एफिशिएंसी 1 है, इससे डिवाइड कर दीजिए तो 12 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी मिल कर के 10 दिन में काम करते हैं, बी अकेला 15 दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी मिल करके यानी कि 10 दिन में काम करता है ना। बी जो है अकेला 15 दिन में करता है, टोटल वर्क निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आप इसका ले लीजिए तो 30,
तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30। अब केवल ए से काम करवाना है, यानी कि बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी में से माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, उसमें से बी की एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 1। टोटल वर्क है 30 और ए की एफिशिएंसी 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 30। ऑप्शन नंबर सी।